एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताना। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सोचोगे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ आज मामू के घर पे। तो जैसे कि सबको पता है मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी शादी है अभी 1 हफ्ते में मेरी शादी होने वाली है, तो इसलिए मैं मामू के घर आई हुई हूँ मेहमानी करने। तो बस अभी नमस्ते उनके घर पे आई हुई हूँ और हम लोग शाम को पहुँच गए थे। तो पहले मैं बाज़ार गई थी, उसके बाद पहुँच गए थे, फिर बस डिनर वगैरह किया। तो अभी मैं अपने दूसरे मामू के घर पे जा रही हूँ। तो मतलब मेहमानी करने सबके घर जाना पड़ता है, जैसे कि सबको पता है। तो बस अभी मैं अपने दूसरे मामू के घर पे लंच और ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। तो मेरे साथ दीदी भी आए हुए हैं। तो बस अभी चलते हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं और बस अब निकलते हैं मामू के घर। मामू का घर थोड़ा नीचे को है यहाँ से। तो बस आप लोगों को भी ले चलती हूँ अपने साथ और दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं मामू के घर पे। और मेरी शादी की डेट मैंने अभी तक रिवील नहीं की है। तो मेरी शादी की जो डेट है वो है 17-18 नवंबर। तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं शादी के। तो उससे पहले जो मेरी लास्ट मेहमानी है वो रहती है मामू के घर से। तो इसी करके आज मैं मामू के घर आई हूँ, मतलब पिछले कल। तो जो भी मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं मामू वगैरह, तो आज मैं उनके घर पे जाऊँगी, सबके घर पे खाना खाऊँगी शादी से पहले एज अ सिंगल। यहाँ आप देख सकते हैं टेंट्स लग गए हैं, यहाँ पे भी शादी होने वाली है। तो बस अब चलते हैं, आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। ये वाला जो आप घर देख रहे हो ये है हमारे पुराना घर है मामू का। जब हम छोटे होते थे ना बचपन में, तो हम यहाँ बहुत आया करते थे इस घर पे खेलने। और ये रहा दूसरे मामू का घर, और वहाँ पर हमने इन घरों में जाना, दोनों घर में। तो अभी मैं और दी जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं मामू के बगीचे। अच्छे होते थे यार, सही बात है। और लक्कड़ वाले घर तो अब देखने को भी बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ रहा मामू का घर, और अभी हमें जाना है वहाँ पे, यहाँ मामू, बड़े मामू और छोटे मामू के घर पे। तो जी हम फाइनली पहुँच चुके हैं मामू के घर पे, और मामू बाहर ही बैठे हुए। अब मिलते हैं सबसे और चलते हैं अंदर की तरफ। इतने गंदे दिख रहे हैं। देखो, दिखाओ, सेम सेम दिखाओ, इधर दिखाओ, यार ऐसे करो। ये दिख रहे हैं हम दोनों की कलाकारी। अब गंदे लग रहे हैं। टेढ़े टेढ़े। सही बात है। और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। आज तो थोड़े थोड़े बादल भी हो गए यार, पर बस बारिश बर्फ कुछ ना लगे यार। 2 दिन में अगर कुछ भी हुआ ना, अगर कभी बारिश लगी बाय चांस, तो किसी काम के नहीं रहेंगे हम। ठंड बहुत हो जाएगी यार, है ना? अरे मुश्किल हो जाता है यार। सही बात। ठंड हो जाएगी एकदम से, फिर कैसे करेंगे मैनेज? ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है। बढ़िया बंद कर दिया मामी आपने चारों चार। तो यहाँ रहे मामी, ऐसे करो। ये है बड़ी मामी। तो मैं आई हूँ मामी के घर पे अभी खाना खाने, दीदी। और यहाँ इन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। ये आपने यहाँ अपनी वो रखी हुई संपत्ति, ये क्या है? ये गेहूं अपने ये गेहूं है, ये चावल उबाले हैं मूड़े के लिए। हाँ, फिर ये आगे मुड़ा उबाला है गेहूं का। ये उबाल के बनाए फिर भुनेंगे, नहीं है अभी। फिर भुनेंगे। फिर अच्छा, बाकी हो गई। हाँ, सारी सामग्री इकट्ठी की हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं बड़े मामू घर से। तो अभी हम छोटे मामू घर पहुंच गए। तो काफ़ी देर से फ़ोन आ रही थी कि आ जाओ आ जाओ। तो बस अब चलते हैं अंदर की तरफ और मिलते हैं छोटे मामू मामी से, और करते हैं अपनी मेहमानी। गेट कहाँ से जाते हैं ऊपर? मैं तो रास्ता ही भूल गई। मुझे तो वैसे ही नहीं पता है, शायद इधर से जाते हैं, हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, इधर ही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ऊपर जाना है, कर दिए। तो यहाँ है, चलो मिल गया मिल गया। ये ऊपर ले नीचे नीचे तो आइए। बस अब हम लोग चल पड़े यहाँ से वापस। पकड़ो इसको, पकड़ो। दिख 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 दिख, चुप रहा है।
तो अब चल पड़े मैं और दीदी घर वापस ऊपर। तो हमारी मेहमानी हो गई है और हम लोग सुबह के आए हुए हैं। अब तो 4 भी बजने लग गए, तो सोचा अब ऊपर को जाते हैं, ऊपर खाते पीते खाने पीने का ही काम है हमारे पास, और कोई काम नहीं है। मेहमानी करना आसान काम नहीं है, और शादी से पहले करनी भी पड़ती है, क्योंकि लोग बुलाते हैं तो जाना पड़ता है, और अपने रिलेशन में तो जाना ही पड़ता है। वाह, ऊपर बेडू देखो एक। मेरे नाखून नहीं खाने, पत्ता खाना है। तो जी अब पहुंच गए हम फाइनली ऊपर। अब चलते हैं, और बच्चे भी स्कूल से आगे हो गए, रत्ती हो गया, डबल चिन भी बहुत दिख रही है। दो मेहमानी बत्ती होगी। हेलो अगर आप मेरी तरह सारे में जाएंगे फिर क्या होगा आपका? भैया, आपने बताया नहीं वो सूखा डालती दीजिए। यहाँ पे मूड़ा मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ जाएगा, मतलब मेरे साथ आएगा ये। मेरे साथ आएगा। क्यों आएगा बताओ? अब क्यों देते लड़की को मूड़ा? हम अपनी लड़की को दे रहे, हम अपनी भांजी को दे रहे। अच्छा तो बस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं, क्यों देते हैं? ये हमारे उसमें रिचुअल में क्यों है? रिवाज है। हमारे रीति रिवाज है। तो ये इस तरह से देखो वीडियो डालनी थी अब। मूड़ा मिक्स कर रहे हैं, इसमें इलायची दाना और क्या डाला? ये डेली अखरोट। हाँ चिलिमचियाँ देखो परात। हाँ ले, कट्टे भरे जा रहे हैं। और अब चलते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे है नानू और हैविश। तो अब मौसम देख ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिन को बताया था कि बादल है, पर अभी उतने दिख नहीं रहे, और उस साइड पे भी धूप रही है, और मेरा घर है उधर। तो यहाँ तो अब अंधेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और सब लोग लगे हुए हैं मूड़ा बनाने में। तो कल लगाएंगे बड़े पोल्डू मेरे साथ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ किल्टी देता है, समाते हैं, मतलब शादी से पहले लड़का हो चाहे लड़की, तो उसके साथ किल्टी रखती है, जिसमें कि बड़े पोल्डू वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें सुबह बनेगी। तो बस अभी ये लोग लगे हुए हैं मूड़ा बनाने, मतलब उसको मिक्स कर रहे हैं, और कट्टा भर के रखेंगे मेरे साथ। तो बस यही है। और आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया दिन भर, बस वैसे ही मामू के घर गई थी खाने पे, और शाम को खाना खाएंगे। और अब आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो आज है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे सभी मामी वगैरह लगे हैं बड़े पोल्डू लगाने, जैसे कि आपको पता है। तो मेरे साथ किल्टी बनाने के लिए तो हमारे यहाँ बड़े पोल्डू लगा रहे हैं। तो ये बन रहा है छोटे मामू का घर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन रहा है। अभी तो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये है एक छोटा सा हॉल, ये है हर्षी हैविश का रूम। मतलब ये हॉल है, मतलब छोटा सा है, बट फिर भी। और इनके बेड्स यहाँ लगेंगे अभी परे, है ना? देखो यहाँ पे सफाई करने के लिए बहुत मुख्य है। और यहाँ से व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी तो इतना बड़ा बनाया है ना घर। हाँ सही बात है। चलो अब ऊपर जाएंगे। और आप लोग सीढ़ी का, मतलब जो ये स्टेयर्स बनी है, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगी है कि बहुत ज़्यादा सुंदर बनी है, और ये मामी ने खुद डिज़ाइन करी है। तो बस अब चलते हैं ऊपर की तरफ। पर फिलहाल तो अभी घर पूरा बना नहीं है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से बन रहा है यहाँ पे मामू का घर। तो ये रहा एक और रूम। तो यहाँ पे बेड है, यहाँ पे ये छोटी सी सेटी बनाई है, और यहाँ हो गया कबर्ड, और साथ में है विंडो, जिससे दिखता है बहुत सुंदर व्यू। और वो दिखता है यहाँ पे मैंदली, और रूडू रह गया थोड़ा आगे। अब हाँ, यहाँ से है बालकनी। अभी इसमें काम करेंगे, जब ग्रिल्स वगैरह लग जाते हैं फिर ये अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना? हाँ, तो अब चलते हैं वापस। अब जाएंगे हम सेकंड रूम में।
तो अब चलते हैं बाहर। तो ये है यहाँ पे ड्राइंग रूम, और यहाँ बनेगा मंदिर वगैरह, मतलब कुछ कुछ तो बनना है अभी यहाँ पे। और ये है ड्राइंग रूम, और इसके साथ भी यहाँ पे बड़ी सी विंडो है, और साथ में ही है रोड हेड पे है मतलब घर तो। और यहाँ पे वॉशरूम जो कि अभी बनना है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर बना है। और कमेंट में ज़रूर बताना जिसको भी मेरे मामू का घर अच्छा लगा, इंटीरियर जो भी हो रहा है आजकल वर्क चला है। और ये है अनदर रूम, और बेड यहीं पे फिक्स बनाए हुए। तो ये है कुछ ऐसा। और अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। खोलो, ये लॉक है। हाँ। ओके, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। तो ये रूम है कुछ ऐसा। यहाँ से भी कर सकते थे। तो ये लॉक है। हाँ, खिड़की से अंदर जा सकते हैं। ये बंद है बेटा, रहने दो। हम पहुंच जाते हैं बालकनी में, और बस ये नहीं खुला। और यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे एक सेटी बनाई है, और ये है यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू। और आजकल बादल भी लगे हुए। तो नीचे बैठे हैं नानी, और वहाँ पे लगा रहे हैं मामी वगैरह सब, बड़े पोल्डू किल्टी, जो कि मेरे साथ आनी है। और चलो हैविश हर्षिफ, अब जाएंगे हम। लास्ट रह गया हमारे पास किचन। अब दिखाते हैं हम आप लोगों को किचन, है ना। तो चलो लेट्स गो। तो ये रहा हर्षिफ का किचन। तो यहाँ बनने वाला है टीवी कैबिनेट। तो अभी उसका काम आधा अधूरा रहा है, आजकल मिस्त्री नहीं लगे हैं। तो कुछ इस तरह से बनी है मामू की किचन। और यहाँ पे दोनों तरफ विंडो रखी है ताकि अच्छा व्यू आए। जब हम अच्छा खाना बनाएंगे तो व्यू के साथ खाना बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 विंडोज़ दी है, एक विंडो इस तरफ दी है। तो यहाँ बनेगा स्टोव वगैरह, शेल्फ एंड ऑल। और यहाँ लगेगा चूल्हा, और साथ में है धूप सेकने के लिए बहुत ही बड़ी खिड़की, जिससे कि धूप अंदर आएगी और सर्दियों में मस्त बढ़िया मज़े से बैठेंगे, है ना। तो बस ये था मेरे मामू का घर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धूल हो गया। तो व्लॉग करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तब तक होम टूर दे देती हूँ जितना भी बना हुआ है मामू का घर जो बन रहा है अभी, इंटीरियर में चला हुआ है काम। तो बस अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं बाकी सब। बड़े पोल्डू लगा रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जिसको भी मेरे मामू का घर पसंद आया है। मामू आवाज़ दे रहे हैं हर्षिफ। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे पैक हो रहे हैं मेरे साथ की किल्टी। तो यहाँ पे पेटियों में बड़ी मामी वगैरह सब जितने मामियाँ सब बड़े पोल्डू पैक कर रहे हैं। तो इस तरह से दी जाती है किल्टी हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को, मतलब जो भी भांजा भांजी होते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं ली और मैं वहाँ से निकलते हुए व्लॉग नहीं कर पाई। तो बस अब घर में प्रिपरेशंस शुरू हो गई है, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रिपरेशंस हो रही है घर पे। और जैसे कि शादी की डेट मैंने आपको बता दी है, मेरी शादी की डेट है 17-18 नवंबर। तो बस 2-4 दिन ही रह गए हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।